इस बात को फरामोश न करना, अगर मैटर ठोस का नाम है, माया का नाम है, गैस का नाम है, तो तुम्हें याद करना होगा माया पानी को तो नूह ने मुसख्खर कर लिया था और गैस और हवाओं को अपना मरकब सुलेमान पैगंबर ने बना दिया था। और मैं बताना चाहूंगा कि मैटर एनर्जी बनके तख्ते बल्कीस की सूरत में सुलेमान पैगंबर के कदमों में हाजिरी दे चुका था। मुस्तफा ने अल्लाहु अकबर कह के कहा कि आज नया दिन तुलू हो रहा है, आज नई रोशनी तुम्हारे सामने आ रही है, आज एक नई हरारत का पैगाम इंसानियत के नाम है कि बाकी सारे जमीन पर मोजज़े दिखा के गए हैं, मेरे मुस्तफा अर्श को चूम के बताएगा, समावात हो या जमीन हो वो मेरे मुस्तफा के कदमों की खाक है। मेरे दोस्तों, मैं मुबालगा आता नहीं, लेकिन तुम ईदगाह वालों की एक बड़ी खूबसूरत आदत है कि हजरत वाला शाम जिस वक्त अपने रान पर हाथ मार के कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो लगता है यहां तो हर धड़कन के साथ मोहम्मद अरबी का मीलाद मनाया जाता है। सिर्फ 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 मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहूंगा, ठीक है रकाबतें दुश्मनियां भी मचली थी, बिफरी थी, गजब का तूफान बनी थी, ये बात ठीक है। ये बात भी कही गई थी कि मुज़म्ममन असैना व अमरहु अबैना व दीनहु कलैना। इन लफ्जों का माना ये था कि हम दीन मुस्तफ़ा का इनकार करते हैं, हम मुस्तफ़ा के हुस्न का इनकार करते हैं और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। जनाब लफ्जों ने थूक नहीं दुश्मनी उगली थी और कहा था मुज़म्मनन। रब्बे करीम ने कहा तू एक औरत है, तू नफरत का इजहार करती है, क़यामत तक ज़माना आएगा कि ज़मीन के ज़र्रे भी कहेंगे मुहम्मदन 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के दुश्मन नहीं, सबके मौसम हैं। मेरे मुस्तफा करीम अंधेरों का पैगाम नहीं, रोशनियों का पैगाम देने वाले हैं। ये तो आस्ताना करीमों का आस्ताना है। तो मैं बताता चलूं कि मेरे मुस्तफा करीम काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और एक बद्दू एराबी उसने आवाज लगाई या करीब या करीब। मेरे दोस्तों, ये आवाज बना में खुदा थी, लेकिन ईदगाह वालों तुम्हें तो मुर्शिद ही ऐसा मिला कि नाम मुर्शिद का लो तो याद अल्लाह आ जाता है। याद अल्लाह आ जाता है। उन्हें कहा या करीम। मेरे मुस्तफा करीम यूं तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते करते मुस्तफा को आवाज आई तो हुजूर रुक के पीछे मुड़े और कहा कि ये आवाज किसकी है? तो कहा गया ये बद्दू है जो कह रहा है या करीम। मेरे मुस्तफा करीम ने उससे करीब होके कहा कि तुम्हारी आवाज बड़ी दिलकश है,
बड़ी दिलरुबा है, बड़ी जाज़बियत है। तू जिक्र कर रहा है। तो उस बद्दू ने मेरे हुजूर को पीछे हटाया, हटा के कहा कि मुझे न छेड़, ऐ छेड़ने वाले मुझे न छेड़। मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं कि अपने हबीब जिसकी तलाश में आया हूं, मुझे मिल गए तो मैं तेरी शिकायत करूंगा। कहा किसे ढूंढने आए हो? कहा तो मैं तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने आया हूं, तलाश करने आया हूं। मेरे मुस्तफा ने कहा, आया तेरा हबीब मैं ही तो हूं, तेरा हबीब मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। मेरे दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल दिन ही ऐसा है कि एहसास को भड़काने की जरूरत है, जज्बों को सुलगाने की जरूरत है, ईमानों को गरमाने की जरूरत है, निगाहों को खुराक देने की जरूरत है, दिल की धड़कनों को मंजिल देने की जरूरत है। 12 रबीउल अव्वल ऐलान है कि इस कायनात में अगर इंसान को सुकून मिल सकता है तो मदीने वाले रसूल ही से मिल सकता है। मेरे दोस्त, मेरे मुस्तफा ने उसको सीने से लगाया, उसने पहचाना तो हुजूर के कदमों में गिर कर सजदा लेने लगा। मेरे मुस्तफा करीम ने कहा कि मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा सजदा करना हराम कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा ने तो पैदा होते ही कहा था कि लोग भूल सकते हैं, वो आग के शोलों के सामने झुक सकते हैं, वो इस्लाम के सामने नासिया फिरसाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके रसूल ने अल्लाह अकबर कहा था, इट वॉज अ डिक्लेरेशन ऑफ होली प्रॉफिट। मेरे मुस्तफा करीम का डिक्लेरेशन था कि हुजूर के गुलामों, उस वक्त तक चैन से न बैठो जब तक ये जमीन हर बदी से पाक नहीं हो जाती और चप्पा चप्पा से या रसूल या रसूल या रसूल की सदा नहीं आ जाती कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम। माशाअल्लाह, पता चल रहा था। सुभान अल्लाह। किबला साहब भी अक्सर फरमाते हैं, किबला शाह साहब जब बोलते हैं लुत्फ आ जाता है, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन हजरत ने एक पैगाम दिया था और यकीनी तौर पे तो ईद परस्त है अगर तो हम हैं। नारे तकबीर, जरा और जोश से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब किबला शाह साहब। नमाज असर के लिए सफ़े बना लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।